एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आपने वो जो पहला शॉट देखा वो बताते हुए भी तकलीफ़ हो रही है कि एक बेबी टर्टल था जो कि इस नेट में था और वो मर चुका। दिस इज़ अ बेबी टर्टल राइट नाउ। हम जो आपको दिखा रहे हैं एक बेबी टर्टल है। इफ़ आई कैन, मैं अगर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं, इसमें और भी हैं तो बेबी टर्टल्स, वो भी ये दिखाए अब गए आप हैं। देख सकते हैं कि ये वो बेबी टर्टल है। इफ़ यू कैन रिमूव द सीजी, यस, ये इसके आप देख सकते हैं, इसके डॉर्सल फिन्स देख सकते हैं। दिस देयर यू गो, ये एक कछुए का बच्चा है। उसके बिल्कुल नीचे ये कॉरल्स हैं, ये वाइट कलर के जो आप देख रहे हैं, ये दीज आर द कॉरल्स। और अब से कुछ महीने पहले हमने ये बात की थी, आपको बताया था कि चरना आइलैंड जो है उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया गया है, यानी कि वहाँ पे सरगर्मियाँ बंद कर दी गई हैं। बाय द वे उसके बाद बड़े सवालात मुझे है कि आपने चरना पे किया तो क्यों बंद कर दिया। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से चरना और अस्तोला आइलैंड को सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया उनको गया है। बताएं कि ये रियल टर्टल्स हैं, जी जी जी, ये असली, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। कोई हमने खिलौने नहीं इसमें डाले हुए हैं। ये हम आपको अब जो मनाजिर दिखा रहे हैं, 6 महीने पहले ये कॉरल्स थे जो कि जिंदा थे बिल्कुल। और उसमें आप बायोडाइवर्सिटी देख रही हैं सोनिया, मछलियां कितने उससे तैर रही हैं, खूबसूरत लग यानी रहा है कि ये देखने में। इनका ये मस्कन भी है, ये रहते भी हैं इसी से, ये उनके खाना तो भी यूनिवर्स है ना, ये वो खाना भी उसी से लेते सब हैं। कुछ उनका वही और है। ये जो आफ्टर वाली आप फुटेज देख रहे हैं ना, ये कॉरल्स मर चुके हैं। सेम 6 महीने पहले जिंदा थी ये हयातियात, और 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये तमाम तर मामला है क्या, ये सब क्यों हो रहा है और ये हम बात क्यों कर रहे हैं, मतलब ये करना क्यों ज़रूरी। तो समंदर के अंदर होना तो हमें इससे क्या नुकसान है, इसी पे आज हम सेगमेंट करने जा रहे हैं। और हमने गेस्ट को बुलाया शबीब असगर, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मरीन कंजर्वेशन के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के उन चंद स्कूबा डाइवर्स में से हैं जिनको मैं जानता हूँ। शबीब भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। दिस इज़ एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग। ये जो आपके पास इस वक्त एक पूरा स्ट्रक्चर है, मैं चाहूँगा हम इसी से आगाज़ करते हैं कि ये एक नेट है इसमें, और मुझे ऐसा बहुत से लोगों को देख के लगेगा कि शायद कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें, प्लीज़ इसीलिए मैंने कहा कि ये बताया जाए कि ये रियल है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस नाउ। अच्छा, ये नेट का जो पीस है ये मैंने वैसे तो शोर से उठाया है। शोर के ऊपर ये एक टर्टल का जो नेस्टिंग ग्राउंड, यानी जो उसका जो पिट सा बना होता है, उसके ऊपर ये टर्टल का ये नेट पड़ा हुआ था। ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे नेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर ये जाल पड़े हुए थे। और उसके ऊपर जो वहाँ पे एट अ टाइम जो पहली दफ़ा में मुझे नज़र आया, तो एक यानी मूवमेंट सी कुछ महसूस हुई थी। तो मैंने एक नेट पे देखा, तो उसमें तकरीबन कोई 25 के करीब टर्टल्स, बेबी टर्टल्स, वो इंटेंगल्ड थे, जिंदा थे, जो कि उस वक्त निकले होंगे और वो उसके अंदर फंसे हुए थे। तो मैं और मेरी टीम ने वहाँ पे उस वक्त रेस्क्यू किया उनको, टर्टल्स को वहाँ से, और नेट से रिमूव किया, और फिर उनको समंदर की तरफ जाने दिया कि वो समंदर की तरफ चले जाएं। और इसका कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने उसको रिलीज़ कैसे करना है और सारी चीज़ें, तो उसी प्रोटोकॉल्स के तहत हमने उसको फिर रिलीज़ किया। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे जब मैंने जब एक चीज़ देख ली, तो फिर मैंने बोला कि मैं आगे पीछे जाके देखूं कि ये तो जाल हर नेस्टिंग उसके अंदर पड़े हुए। तो मैंने ऐसे करके जब रिमूव करने, तो मैं एक जगह पे गया, तो वहाँ पे एक नेस्टिंग पॉइंट पे ये जाल था जिसके अंदर ये 3 बच्चे जो हैं मरे हुए थे, यानी काफ़ी पुराने होंगे। और इसके अंदर एक ये बड़े साइज, जैसे आपने दिखाया ये बहुत बड़े साइज का एक कोरल है जो डेड है। और ये जो मछेरे होंगे वहाँ पे, उन्होंने शिकार के दौरान, इवन ये भी एक कोरल है, सी फैन कहते हैं इसको। तो ये जो मछेरे हैं उन्होंने जाल डाला होगा, और जाल जब वो खींचते हैं तो उसके अंदर अमूमन ये होता है कि वो कोरल पे जाके फंसा है जाल, और जब उन्होंने खींचा तो वो कोरल टूट के साथ में आ गया बाहर। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी आगाही की कमी है लोगों के लिए, सबसे बड़ा मसला है आगाही का। उसमें ये होता है कि उनको नहीं पता ये है क्या, उनकी नज़र में ये है कि ये समंदर में एक फूल है या एक पत्थर है। हाँ, मैं चाहूँगा आप जरा लोगों को बताएं तो कॉरल्स क्या हैं, ये कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। जो एक आम लोगों के लिए नहीं, पहली दफ़ा बंदा देखता है तो उसको लगता है कि ये बड़ा खूबसूरत सा कोई पौधा है, या फूल सा है, कुछ फूल नुमा लगते हैं और कुछ पत्थर नुमा लगते हैं कि ये पत्थर हैं ये। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली जानवर हैं। ये किसी को भी नहीं पता चलता कि ये जानवर हैं या ये पौधे या पत्थर हैं। तो ये जानवर हैं। अगर जैसे ये जो डेड स्केलेटन हमारे सामने है, इसके अंदर एक सिंगल बहुत सारे डॉट्स हैं। अगर थोड़ा सा हो गया तो मैं आपको दिखा सकूँ इसमें कि इसमें बहुत सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। यस। ये सिंगल पॉलिप्स, इनके इसी के अंदर जो होते हैं पॉलिप होता है, यानी इसमें इस एक सुराख में एक जानवर रहता है। ओके।
तो यानी ये फिर कॉलोनी है, ये कॉलोनी है एक पूरी। छोटी सी कॉलोनी है कोरल की। एक पूरा कोरल बनता तब है जब डिफरेंट पॉलिप्स मिलकर एक कोरल की तश्कील देते हैं, फिर इसी तरह से ये कॉलोनी बनाते हैं, दैन ये कन्वर्ट होते हैं रीफ्स के अंदर, फिर इसको हम कहते हैं कि कोरल रीफ्स हैं। ठीक है। तो ये एक तो लोगों को आगाही की कमी होती है, तो वो जब ऊपर लाते हैं तो उसको नहीं पता कि इसकी अफादियत क्या है, ये इन्वायरमेंट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसका नहीं पता। तो वो क्या करते हैं कि इसको लाके उठाया, जाल समेत फेंक दिया, बाहर लाके फेंक दिया। वो जिंदा होता है उस टाइम पे, जिस टाइम इन्होंने निकाला होता है तो उस टाइम तो वो जिंदा होता है, और उन्होंने ऐसे ही वो उन्होंने उठाया, उठा के लाके बाहर फेंक दिया। अगर इवन वो उसको दोबारा छोड़ दे तो सर्वाइवल के कुछ चांसेस हैं, अच्छा, नॉट 100%, लेकिन चांसेस शबीब भाई मैं देख रहा था कि इस पे मछलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लोट करी थी। मुझे ज़रा देखने वालों को बताइए कि जो समुद्री हयातियात है उसके लिए कोरल कितना ज़रूरी है? दुनिया में जो आपकी जितनी भी समंदरी हयातियात है उसमें 25% हयात जो है वो इन कोरल्स पे रिलाई करती है। यानी कोरल्स को आप मरजान कहते हैं, और ये इस पे ये रिलाई करती है। अगर ये ना हो तो आपकी जो छोटी मछलियाँ ख़ास तौर पे वो नहीं होंगी। जब वो छोटी मछली नहीं होगी तो पीछे बड़ी मछली नहीं होगी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं। तो जो साइकिल है वो ओवरऑल डिस्टर्ब होती है इसके एक चीज़ के हटा देने से। तो अगर ये ख़त्म हो जाए, और इनके ऊपर जो मसाइल हैं वो सिर्फ ये नहीं कि ये जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं, ये घोस्ट नेट हम लोग इसको अपनी ज़बान में कह रहे होते हैं, भूत जाल के तौर पे, लेकिन ये सिर्फ इसका मसला नहीं, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो एक ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज की जो दुनिया भर में बात हो रही है। तो इस वक्त जो कोरल ब्लीचिंग है, जैसे आपने अभी वीडियो दिखाई, मैं हमारे पानियों में क्यों हो रहा है ये? सिर्फ हमारे पानी में नहीं हुआ, ओवरऑल पूरी दुनिया पूरी दुनिया में हुआ। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, पूरी दुनिया में हुआ। ज़्यादा हुआ है। चरनास में ये क्या ये इसका सिर्फ चरना पे नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में भी हुआ है। ये सिर्फ चरना पे नहीं हुआ, आप जहाँ भी जाएंगे कोरल्स ब्लीच हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। व्हाट्स द उसका जो रीज़न जो है, मेन रीज़न वो है सी लेवल, सी टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो रहा है, सही है, दुनिया भर में ग्लोबली, और उसकी वजह से वही अगेन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। आपका एटमॉस्फेयर में भी वैसे ही आपका जो वेदर है, जिस तरह से हार्श वेदर आपने देखा इस दफ़ा, पॉसिबल कि कुछ अरसे के बाद हमें मछलियाँ खाने को ही ना मिले अगर यही सारे हालात रहे तो? आपके सामने ये आप पहले जो मैं कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुबारक की कम्युनिटी है, अब्दुलरहमान गोट पे कुछ हैं, मछेरे हमारे दोस्त हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वो पहले जब जाते थे तो 10-15 मिनट की बोट राइड करते थे, देन वो फिशिंग करते थे और आ जाते थे वापस शिकार। अब वो 2-2, 3-3 घंटे जाते हैं समंदर में, गहराई में, तब भी उनको शिकार नहीं मिलता। अक्सर वो खाली हाथ वापस आ रहे होते हैं, इस वजह से कि उसके अंदर ये आपकी जो इसकी कोई रिवर्सल है? इसको कंजर्व करने की जरूरत है। मैंने देखा है वो ब्लॉक्स फेंक रहे होते हैं बाहर के मुमालिक में। इज दैट किस चीज़ के ब्लॉक्स होते हैं? वो ब्लॉक्स फेंकते हैं उस पे ताकि दोबारा से ये बन सके ना। अच्छा, बेसिकली दुनिया में कोरल कंजर्वेशन पे काम हो रहा है, जिसपे कुछ आर्टिफिशियल डीप बिल्डिंग पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल सही है। लेकिन जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, मरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान, हम एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, ओशन क्वेस्ट ग्लोबल की मेथोडोलॉजी। डॉक्टर अनवार अब्दुल्ला इसके फाउंडर हैं, मलेशियन हैं, और लास्ट टाइम जो पाइमेक हुई थी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, एक्सपो हुई थी नेवी की तरफ से, तो उसके अंदर वो एज अ नीमा ने उनको गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया था, उन्होंने अपना रिसर्च पेपर यहाँ पढ़ा था। तो उन्होंने बेसिकली एक कैटलिस्ट इन्वेंट किया है। सो हम जो है ऑर्गेनिक कोरल प्रोपगेशन करते हैं। ओके, सही है। हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से बेसिकली हमारा मानना ये है कि एनीथिंग विच इंट्रोड्यूस इनटू द ओशन, सही है, जो भी चीज़ आपने बाहर से लाके समंदर में इंट्रोड्यूस की है तो वो समंदर का हिस्सा नहीं है। आप उसको कुदरती तौर पे आप उसके जो उसका एक साइड इफेक्ट लाजमी होगा जो आपको उस वक्त तो शायद नजर नहीं आएगा। आप इस पे ऑर्गेनिकली काम करें शबीब भाई, सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, बट क्योंकि आप ने ये इतनी इंपॉर्टेंट बात शेयर की, आई थिंक वील हैव टू टॉक मोर अबाउट इट इन कमिंग डेज। बट आई थिंक दूसरा जैसे किसानों के लिए हमारे यहाँ कैंपेन्स होती हैं टीवी में, ऐसी माहिरों के लिए भी होनी चाहिए। शबीब भाई थैंक यू सो मच, एंड इफ आपकी इजाज़त से इफ आई कैन, तो ख़ातीन व हज़रात ये आप देख रहे हैं, ये मेरे और आपके सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो कॉरल्स हैं जो डेड हो जाते हैं, और ये वो कछुए के बच्चे हैं जो कि नेट में आके ये मर जाते हैं। ये रहे वो कछुए के बच्चे, अगर आप प्रिसाइसली इसको देख सकें तो। थैंक यू सो मच शबीब भाई, और इसके साथ हम ब्रेक ले रहे हैं इस दुआ के साथ कि ये पोल्यूशन को हम ब्रेक लगा सकें और इस तरीके की हम बात को बचा सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।